नमस्कार दोस्तों मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। ज्यादातर की डिमांड आ रही थी, उस डिमांड के कारण दोस्तों मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। ज्यादातर बोल रहे थे कि रीजनिंग के हम कौन कौन से टॉपिक पढ़े। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग में से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए और कौन कौन से हमको नहीं पढ़ने चाहिए, तो उसी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। जिस किसी ने भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरा है, अब की बार वर्दी लेना चाहता है, माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है, तो उसको दोस्तों रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा। और तभी आप स्कोर कर सकते हो, तब आपको पता होगा कि रीजनिंग में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग में वो टॉपिक पढ़ते हैं जहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जैसे दोस्तों मैट्रिक्स हो गया, इनपुट हो गया, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये वो टॉपिक है जो एसएससी लेवल के है, पुलिस कांस्टेबल में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आज का हमारा दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही है, आपको बताना कि आपको रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जिससे आप दोस्तों आपको पता होगा पुलिस कांस्टेबल के अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आप आराम से 28 प्लस क्वेश्चन सही कर सको। तो वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे दोस्तों आप पहली बार हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को आप जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मैं लेके चलता हूं दोस्तों वो टॉपिक की तरफ जो रीजनिंग में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक की तरफ दोस्तों जहां से एक ही टॉपिक से तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको वो टॉपिक बताने वाला हूं, आप जाते ही दोस्तों उन क्वेश्चन को देख लेना। आपको जो टॉपिक बताऊंगा एक ही टॉपिक से तीन तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तब आपका पेपर लगे ना, तब जाके देख लेना आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपको मैं टॉपिक बताऊंगा उनसे ही देखने को मिलेंगे, उनसे एक भी बाहर नहीं जाएगा। मतलब कि जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, यदि वो टॉपिक आप पढ़ जाते हो तो आपको 28 क्वेश्चन तो 100% सही होंगे, 28 क्वेश्चन तो आपके जरूर सही होंगे। और दोस्तों यदि आप वो टॉपिक नहीं पढ़ते हो तो आप दोस्तों मैं आपको बता दूं क्लियर फेल हो, क्योंकि आपको पता होगा 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 में से यदि आपने 20 क्वेश्चन भी गलत कर दिए, 15 क्वेश्चन भी गलत कर देना, तो आप बहुत बच्चों से पीछे धकेल दोगे, आप बहुत बच्चों से पीछे चले जाओगे और यही कारण है आप फेल हो जाओगे। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो रीजनिंग को अच्छी खासी तरीके से पढ़ना। रीजनिंग के बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। तो अब मैं लेके चलता हूं सीधा दोस्तों टॉपिक की तरफ, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए रीजनिंग के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक टॉपिक बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सभी टॉपिक लिख दिया है रीजनिंग के, यदि आप ये टॉपिक पढ़ लेते हो तो 28 प्लस क्वेश्चन आप सही करने वाले हो, और यदि ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप भी बता देता हूँ आप सीधे सट फेल हो, कोई आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता, आपको वर्दी नहीं मिलेगी। यदि ये टॉपिक पढ़ लिए तो वर्दी के बिल्कुल करीब पहुंच जाओगे। अब कौन कौन से टॉपिक है दोस्तों, पहले नंबर पे मैंने रखा है दोस्तों वेन आरेख। वेन आरेख से दोस्तों 2 क्वेश्चन तो 100% पूछे जाते हैं, गई बार भी पूछे गए थे, अब की बार भी पूछे जाते हैं। तो वेन आरेख जो टॉपिक है इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना है। वेन आरेख से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर में टॉपिक रखा है दिशा और दूरी। आपको पता होगा दिशा और दूरी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राहुल का वर्तमान में मुंह किस दिशा की तरफ है, राहुल 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ चला, उसके बाद में पश्चिम में चला, उसके बाद में दक्षिण में चला, अब वर्तमान में वो कौन सी जगह खड़ा हुआ है, कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से भी 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे रीजनिंग के अंदर, दिशा और दूरी से संबंधित। तीसरे नंबर पर टॉपिक आता है श्रृंखला। आपको पता होगी 1 3 5 7 इस प्रकार से श्रृंखला पूछी जाती है और बिल्कुल सरल पूछी जाती है। आप दोस्तों देखते ही उसका टिक लगा दोगे सही आंसर। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है श्रृंखला। यहां से दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कई बार, हर शिफ्ट के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं श्रृंखला से। आपको यह टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लेना है। आगे बता दूं चौथे नंबर पे मैंने रखा है व्यवस्थित क्रम। व्यवस्थित क्रम से दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत तरह से रिपीट होते हैं। जैसे दोस्तों ABCDEFG दे देगा, पूछ लेगा ई के बाईं तरफ 5वां अक्षर कौन सा है, ई के दाईं तरफ 7वां अक्षर कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 आदमी है जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, राम के मध्य में फलाना आदमी बैठा है, राम के
दाईं तरफ राम बैठा है, श्याम फलानी जगह बैठा है, तो आप बताओ राम के बगल में कौन बैठा है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे व्यवस्थित क्रम से। तो व्यवस्थित क्रम से भी एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। व्यवस्थित क्रम के क्वेश्चन है ये दोस्तों बहुत तरह के बनते हैं। आपसे पूछ लेगा ए के बाईं तरफ 12वां अक्षर कौन सा है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां से भी 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे व्यवस्थित क्रम से भी। आगे बता दूं 5वें नंबर पे मैंने रखा है कोडिंग डिकोडिंग। राम को विमल कहा जाता है तो श्याम को क्या कहा जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में भी। यहां से भी दोस्तों 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कई बार तो दोस्तों हर शिफ्ट में 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, किससे, कोडिंग और डिकोडिंग से। आगे बता दूं 6ठे नंबर पे मैंने रखा है कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष से भी दोस्तों 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछे गए थे। 2 क्वेश्चन तो आपके हर शिफ्ट में जरूर आते हैं। अब की बार भी 2 या 3 क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष के जरूर पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। 7वें नंबर पे मैंने रखा है लुप्त संख्या याद करना। आपको दोस्तों कोई भी आकृति दे दी जाएगी, उसमें आपसे दोस्तों जो लुप्त होगी संख्या उसके बारे में पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8वें नंबर पे मैंने रखा है आकृति गिनना। इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं, इसके अंदर कुल कितने आयत हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आकृति गिनना से भी, ठीक है। तो ये दोस्तों ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ सकते हो। आगे बता दूं 9वें नंबर पे पूछा जाता है वो टॉपिक है रिश्तों से संबंधित। 9वें नंबर पे जैसे राम के पिता का मामा का लड़का आपका क्या लगा, तो रिश्तों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 या 2 क्वेश्चन। आगे बता दूं 10वें नंबर पे मैंने टॉपिक रखा है गणित या संक्रियाएं। कौन सा टॉपिक रखा है, गणित या संक्रियाएं। जैसे दोस्तों आपको उदाहरण देकर बता दूं प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को जोड़ कहा जाता है, गुणे को भाग कहा जाता है। तो 3 + 4 इनका क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन मिलेंगे गणितीय संक्रियाओं से संबंधित, आपको मैंने बता दिया। आगे बता दूं ये दोस्तों गणितीय संक्रिया है ना, यहां से भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आगे बता दूं 11वें नंबर पे मैंने टॉपिक रखा है सादृश्यता। यहां से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपको उदाहरण देकर बता देता हूं, जैसे जिस प्रकार हवा से संबंधित है, हवा संबंधित है गैस से, तो जल किससे संबंधित है। तो ये क्वेश्चन किस में आते हैं, सादृश्यता में क्वेश्चन आते हैं ये दोस्तों। तो यहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन आपके जरूर है वो पूछे जाएंगे। आगे मैंने दोस्तों 12वें नंबर पे टॉपिक रखा है, उसका नाम है घड़ी। घड़ी से कई बार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन दोस्तों अब की बार चांस नजर आ रहे हैं कि वो आपसे 1 क्वेश्चन दोस्तों जरूर घड़ी से पूछ सकता है। जो दोस्तों आपकी 2014 में वैकेंसी आई थी उसमें घड़ी से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब की बार चांस नजर आ रहा है दोस्तों घड़ी से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार की बता दोस्तों जो आपकी कई बार वैकेंसी आई थी उसमें घड़ी से और समय और जो हम वार निकालते हैं इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन अब की बार पूछ सकता है। 13वें नंबर पे मैंने टॉपिक रखा है समय दिन और वार निकालना। मैं भी मानता हूं कई बार दोस्तों न तो घड़ी से एक भी क्वेश्चन पूछा गया था, ना दोस्तों आपके समय दिन और वार निकालने से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब की बार पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये 2 टॉपिक है ना ये भी पढ़ना है, लेकिन ज्यादा डीपली मत जाना। ऐसे नहीं है कि पूरा दिन ही आप ये 2 टॉपिक पढ़ते रहो, कोई पता नहीं कई बार की तरह अब की बार भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। कई बार बच्चों ने दोस्तों सबसे ज्यादा समय दिया था वो घड़ी पे और समय वार दिनांक निकालने में दिया था, और यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा ये 2 टॉपिक है ना घड़ी और समय वार दिनांक जब निकालते हैं ये क्वेश्चन है ना बहुत कम आते हैं, कई बार तो नहीं पूछे गए थे, अब की बार 1 क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये टॉपिक है वो भी पढ़ना है। अब मैंने आपको टोटल कितने टॉपिक बताए हैं, ये टोटल टॉपिक हो गए दोस्तों 13। यदि आप 13 के 13 टॉपिक पढ़ के जाते हो ना तो 28 या 27 क्वेश्चन तो आप जरूर सही करोगे। इसके अलावा मैं तो आपसे यही बोलूंगा जो भी आपके टॉपिक है दोस्तों रीजनिंग के अंदर सभी पढ़ के जाना। यदि आप नहीं पढ़ पाते हो तो ये 13 टॉपिक तो आपको 100 में से 100% पढ़ के जाना है, जिससे आपकी बार सिलेक्शन हो सके। 13 टॉपिक में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और यदि आपने 13 के 13 टॉपिक पढ़ दिए तो आपके रीजनिंग में 30 में से 28+ क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ये टॉपिक है ना यहीं से दोस्तों एक ही टॉपिक से 3-3 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे वेन आरेख हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, दिशा और समय, इनसे दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर। और पेपर का लेवल की बात बताओ दोस्तों, पेपर का लेवल इतना इजी आता है, रीजनिंग के क्वेश्चन तो आप देखोगे ना देखते ही आप टिक लगा दोगे। मतलब कि जो नहीं भी पढ़ता है ना, जो थोड़ा बहुत भी पढ़ता है दोस्तों, वो बच्चा भी 27-28 क्वेश्चन सही करता है।
तो आप तो पढ़ रहे हो, इसका मतलब यह है 30 में से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके सही होने चाहिए, और सही होने के लिए आपको ये 13 टॉपिक तो पढ़ने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो दोस्तों यही थी कि आपको बताना कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग के अंदर 13 के 13 टॉपिक को अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाले चिन्ह को आप जरूर दबा लेना। जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। ऐसी वीडियो आती रहेंगी, मोटिवेशनल वीडियो आती रहेंगी। कोई भी सबसे पहले अपडेट आता है तो मैं ही दोस्तों सबसे पहले आपको अपडेट देता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।